स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। दोस्तों, हम जानते हैं, आप लोगों को पता होगा कि 29 अप्रैल को जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा होने वाली है और काफ़ी नज़दीक है। लगभग 15 से 20 दिन समय है हम लोगों के पास। तो हम मैथमेटिक्स का एक सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम प्रत्येक दिन एक एक करके सभी चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी क्रम में हम आज पहला चैप्टर लेकर आए हैं, नंबर और नंबर सिस्टम। ओके, और ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और इजी भी है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है कि प्रत्येक साल इस चैप्टर से कम 3 या 4 सवाल तो आते ही आते हैं, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले इसी चैप्टर से शुरुआत की है। तो हमारा पहला चैप्टर जो है उसका नाम है नंबर एंड नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या और संख्या पद्धति। ठीक है, तो पहली बात है दोस्तों कि संख्या को हम दर्शाते कैसे हैं। ठीक है, तो संख्याओं को दर्शाने के लिए हम मुख्यतः 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं। और वो 10 डिजिट है 0 से लेकर 0, 1, 2 ऐसे करते करते 0 से लेकर 9 तक। ये हमारे 10 डिजिट है। इसी से हम किसी भी संख्या को दर्शाते हैं। ठीक है, और ये तो हो गई। दूसरा बात है कि हम नंबर को 2 तरीकों से लिख सकते हैं। पहला है कि हम किसी भी नंबर को एक तो भारतीय संख्या पद्धति से लिख सकते हैं, जो कि, और दूसरा है ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, बताया गया है यहाँ पे। पहला है भारतीय संख्या पद्धति यानी इंडियन नंबर सिस्टम, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दोनों के बीच बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। पहला जो है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम, इसमें क्या होता है कि कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर, इसमें सबसे पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगता है और उसके बाद 2-2 अंकों के बाद लगता चला जाता है। ठीक है, दाहिने से सबसे पहले 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, ऐसे ऐसे होता है इंडियन नंबर सिस्टम में हमारे। और जो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसमें क्या होता है कि उसमें कोई भी नंबर हो, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर हो, जैसे हमारा ये नंबर हुआ, तो इसमें क्या होता है ना कि हमेशा ही 3 अंक के बाद कॉमा लगता है। ठीक है, दाहिने से पहले 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद, ऐसे करके कॉमा लगता चला जाता है। तो ये तो हमारा हो गया इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बीच छोटा सा डिफरेंस। हमने एक पिक्चर के माध्यम से यहाँ पे बताया है कि दोनों के बीच क्या क्या डिफरेंस है। लेफ्ट साइड में हमारा है इंडियन नंबर सिस्टम और राइट साइड में है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ठीक है, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग यहाँ पे, जो भी हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है इसमें जो नंबर है 1 लाख है, तो सबसे पहले क्या है कि 3 अंक के बाद कॉमा लगा है, उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगा है। जिस तरह हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 3 अंक के बाद और उसके बाद भी 3 अंक के बाद ही। लेकिन इंडियन में क्या है कि पहले 3 अंक के बाद, उसके बाद 2-2 अंक के बाद लगता चला जाता है। ठीक है, ओके, आइए आगे चलते हैं। अगला हमारा है रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, ये होता है रोमन नंबर। तो ये रोमन नंबर जो है बेसिकली प्राचीन रोम की संख्या प्रणाली है। ठीक है, और इसमें जो अंक होते हैं उसको लैटिन भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, और एक और बात कि रोमन अंक में जीरो नहीं होता है। ठीक है, हाँ, भले बाद में कुछ लोगों ने रोमन में जीरो को नल या फिर नूल ऐसे करके कहते हैं, बट वैसे कोई जीरो होता नहीं है रोमन में। ठीक है, और रोमन अंक में कुछ सिंबल है, इम्पोर्टेंट सिंबल, इसको हमने यहाँ पे दिया है। 1 से लेकर के 100 तक है और साइड में भी कुछ महत्वपूर्ण सिंबल दे रखा है। ठीक है, ओके। अगला है कि रोमन नंबर को लिखने का कोई नियम होगा ना, तो यहाँ पे जो है रोमन नंबर लिखने का नियम बताया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, कुछ नियम है, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, जो कि बहुत मदद करेगा किसी भी संख्या को रोमन में लिखने के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला रूल है, पहला क्या करता है कि कोई भी नंबर हो उसको हमें पार्ट पार्ट में यानी कि तोड़ तोड़ कर लिखना है। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा कहता है कि जो सिंबल लेफ्ट साइड में है
वो घटता है हमेशा, यानी कि जो भी सिंबल लेफ्ट साइड में रहता है वो दाहिने वाले से हमेशा घटता है, ठीक है। और राइट साइड में जो सिंबल रहता है वो ऐड होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कि कोई भी सिंबल अधिक से अधिक 3 बार ही रिपीट हो सकता है, इससे ज़्यादा बार नहीं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा कि कोई भी सिंबल हो अधिक से अधिक 3 बार ही रिपीट हो सकता है, 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं होगा, ठीक है। और एक और है कि वी, एल और डी ये सिंबल है ना, ये ना तो कभी घटता है और ना ही कभी रिपीट होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए रूल। अब आइए कुछ एग्जाम्पल से नीचे हम समझाए हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, उसके मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 49, ठीक है। तो पहला रूल हमारा क्या करता है कि पार्ट पार्ट में तोड़ कर लिखे। तो हम सबसे पहले 49 को तो पार्ट पार्ट करेंगे यानी तोड़ेंगे। तो इसको हम 40 और प्लस 9 कर सकते हैं, ठीक है। 40 प्लस 9। अब यहाँ पे देखिए 40 है तो इसको भी तोड़ना होगा, क्योंकि 10 का सिंबल होता है एक्स, तो हम 4 बार एक्स नहीं लिख सकते हैं। रूल में बताया गया है कि कोई भी सिंबल अधिक से अधिक 3 बार ही रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो हम 40 को सबसे पहले तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, 50 माइनस 10, ओके। और जो 9 है इसको भी हम तोड़ ले रहे हैं, 10 माइनस 1, ओके। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, 50 का सिंबल होता है एल, और जो 10 है माइनस 10 है, तो बताया गया है कि घटता जो सिंबल घटता है, मतलब जो नंबर घटता है उसका सिंबल हमेशा लेफ्ट साइड में आता है, ठीक है। तो 10 घट रहा है तो 10 का सिंबल कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड में। तो ये हमारा होगा 50 का सिंबल, ओके। और इसमें ऐड करना है क्या, 10 माइनस 1 यानी 9 का सिंबल। तो 10 का सिंबल क्या होता है, एक्स होता है। पीछे पिछले स्लाइड में आप लोग को 1 से 100 तक दिए हुए हैं, हालांकि 1 से 10 तक तो हर कोई को याद रहना ही चाहिए, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण सिंबल साइड में दिया है उसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 10 का सिंबल एक्स होता है, और फिर 10 से माइनस 1 है, ठीक है। तो माइनस 1 है यानी कि एक घट रहा है, तो इसका सिंबल लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो 1 का सिंबल जैसे आई होता है, ठीक है। तो ये घट गया, यानी कि अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 49 होगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले तुम लिखेंगे एक्स एल और आई एक्स, तो ये हमारा हो गया 49 का सिंबल, ओके। आगे भी ऐसे कुछ उदाहरण दिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और अगला है टाइप्स ऑफ नंबर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, और इधर से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पहला हमारा जो नंबर है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है, गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं या प्राकृतिक संख्या, ठीक है। ये क्या होता है, एक से लेकर के और इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। और दूसरा है होल नंबर, ठीक है। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होता है कि हम अगर नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को भी ऐड कर देंगे तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो जाए। जैसे नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो इसमें अगर हम जीरो भी ऐड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हो जाएगा जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक, ओके। और तीसरा हमारा है इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि होल संख्या में अगर हम नेगेटिव डिजिट को, नेगेटिव अंकों को भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा पूर्णांक हो जाता है, ठीक है। जैसे 0 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक है, ठीक है, हमारा होल संख्या, ठीक है। होल नंबर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, तो इसमें हम नेगेटिव को भी ऐड करेंगे, जैसे -1 -2 ऐसे करते करते माइनस इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक, ठीक है। ये हमारा हो गया पूर्णांक संख्या, ठीक है। अगला है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर मतलब सम संख्या, तो जिसमें जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग जाए वो हमारा इवन नंबर हो जाता है, यानी सम संख्या हो जाता है, ठीक है। यानी कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। जैसे हमारा हो जाएगा 2 4 6 8 10 इत्यादि ऐसे करते करते, यानी कि जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए वो हमारा इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला है ऑड नंबर, ठीक है।
ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। विषम संख्या एक्चुअली होता है क्या है कि जो दो से जो संख्या जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, ठीक है। यानी कि जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो वो हमारा विषम संख्या हो जाएगा। जैसे 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि, ठीक है। ऐसे करते 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 यानी कि जो दो से पूरा पूरा जिसमें भाग न लगे वो हमारा हो जाएगा विषम संख्या, ठीक है। अगला हमारा एक और टाइप है नंबर का, वो है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर वो होता है कि अगर कोई संख्या है, कोई भी संख्या है और उसमें एक और जो संख्या है वो इसके अलावा अगर किसी और संख्या से उसमें भाग नहीं लगे तो इसका मतलब वो अभाज्य संख्या है। मतलब एक तो एक और वो स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी से दूसरे से भाग न लगे वो हमारा अभाज्य संख्या हो जाता है, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, यहाँ पे 9 नहीं होगा क्योंकि 9 में एक से भी लग जाएगा और 3 से भी लग जाएगा और 11 से भी लग जाएगा, ठीक है। तो हम रूल डिफिनेशन क्या है कि एक और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 से लग जा रहा है तो इसलिए 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। और अगला क्या है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। भाज्य संख्या आप मतलब जो भी संख्या अभाज्य नहीं है वो भाज्य है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका भी परिभाषा अगर लिखना चाहो तो लिख लो कि वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो वो हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। एक और स्वयं के अलावा अगर किसी और भी संख्या से उसमें भाग लग जा रहा है तो वो हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे 9 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, 10 हो गया, etc, ठीक है। नीचे फिर हम एक डायग्राम बताए हैं और यहाँ पे 1 से लेकर के 100 तक दिया गया है। तो इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 1 से 100 तक जो भी हमारा अभाज्य संख्या है उसको हमने पीला कलर से यानी कि येलो से हम कलर कर दिए हैं जो हमारा अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है बताइए, ऑप्शन में दे देगा कुछ। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा कितनी अभाज्य संख्या है, पीले लाइन से पीले कलर से इसको हम रंग दिए हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगला है को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होता है, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। वैसी संख्या है जिसका HCF यानी कि महत्तम 1 हो, ठीक है। वैसी संख्या जिन संख्याओं का HCF 1 होता है वे सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं, ठीक है। जैसे 2 और 5, ठीक है। 2 और 5 इसका हम महत्तम निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होगा और शेष 1 आएगा। फिर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 दूनी 2, पूरा पूरा कट गया, HCF हमारा 1 आ गया, ठीक है। वैसे ही दिया है 8 और 25 इसका भी HCF 1 होगा और 2570 इसका भी HCF 1 होगा, ठीक है। ध्यान रखना है कोई भी दो संख्या हो जिसका महत्तम 1 होना चाहिए तो हमारा सहअभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। अगला है जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, ठीक है। ध्यान रखना है 2 ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो। क्या ध्यान रखना है कि 2 संख्या हो जिसके बीच का अंतर 2 हो और वो दोनों संख्याएं अभाज्य ही होना चाहिए, ठीक है। हमारे सहअभाज्य में यानी को प्राइम नंबर में क्या आता है कोई भी दो संख्या जिनका HCF 1 हो वो हमारा हो जाएगा सहअभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान का रखना है कि कोई भी दो संख्या नहीं, दो अभाज्य संख्या हो जिनके बीच का अंतर 2 हो वो हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे 3 और 5 इनके बीच का अंतर 2 है तो ये हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। जैसे 5 और 7 11 13 17 19 और 29 31, ठीक है। उसका भाग्य से संबंधित कुछ रूल होते हैं, इसको आप देख लेना है। जैसे कि भाजक बराबर होता है
भाजक बराबर हमने नीचे दिया हुआ है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ठीक है। और इसी को आप लोग इधर उधर करके और भी चीज़ का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे भाजक का निकालना है तो भाजक को इस साइड लाइएगा और वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी हर चीज़ का आप लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। एक सिंपल दे दिया हूँ, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। और क्या है, जैसे आप लोगों को तो पता ही होगा, जैसे कि ये है, ये 25 को 8 से डिवाइड करना है तो 8 हमारा हो जाएगा भाजक, 75 हो जाएगा भाज्य, और जो हमारा ये 9 है, 8 9 72 जो काटे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा भागफल और ये हो जाएगा शेष, ठीक है। तो और शेष जो हमारा है हमेशा 0 से बड़ा होता है तथा भाजक से छोटा होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे है संख्या बनाना, ठीक है, नंबर फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि पूछ सकता है पहला कि 2 अंकों की छोटी संख्या क्या है, यानी सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो पहला 1 लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद शून्य लिख देना है, ठीक है। 2 अंकों के पूछ रहा है तो सबसे पहले तो 1 लिखना है, ठीक है, उसके बाद शून्य लिख देना है, ठीक है। 3 अंक के पूछेगा तो सबसे पहले 1 लिख देना है, उसके बाद 2 शून्य लिख देना है, यानी 3 अंक का पूरा देना है, ठीक है। पहला 1 लिख देना है, उसके बाद जितना अंक का पूछ रहा है उससे 1 कम शून्य यहाँ पे लिख देना है। जैसे 4 अंक का पूछेगा तो 3 शून्य लिख देना है 1 के बाद। 5 अंक का पूछ रहा है तो 1 के बाद 4 शून्य लिख दो। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको हमने बता दिया यहाँ पे। और बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछता है ना कि 2 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो जितने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा उतना बार 2 9 लिख देंगे, ठीक है। और 3 अंक पूछ रहा है तो 3 टाइम्स 9 को लिख देंगे। 4 अंक पूछ रहा है तो 4 बार लिख देंगे। 5 अंक का पूछ रहा है तो 5 बार 9 को लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या 5 अंक की। 9 को 5 बार रिपीट कर देंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछते रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपसे ये भी पूछ देगा, जैसे कोई नंबर दे देगा ऐसे करके 1 2 3 4 5, ठीक है। बोलेगा इससे बड़ी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी, ठीक है। तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। जैसे सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो सबसे बड़ी संख्या को पहले रखना है। सबसे बड़ी क्या है 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, ठीक है। और छोटी छोटी संख्या पूछ दे तो जैसे है वैसे हो जाएगा। आपको क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं देगा, हम एग्जाम्पल्स लेकर के बताए हैं। और वहाँ पे ये जो डिजिट है इसको इधर उधर कर देगा और पूछेगा आपसे कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, और ऑप्शन में दे देगा। और पूछेगा छोटी छोटी संख्या क्या होगा, तो इसको आप लोग ज़रा ध्यान रखना है। तो दोस्तों बस इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है। और अगले वीडियो में हम क्या है कि इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कुछ आपको बताएंगे, तो इसको देखिए। और कल हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग इसको देखिए और इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू, धन्यवाद।